Hello friends, welcome to back my YouTube channel Desire Point Vishal Pal 6306. Today's my topic is prose first chapter, the last lesson. Its writer Alphonse Daudet. देखिए मैं आप लोगों को इससे पहले 6 पैराग्राफ का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ द लास्ट लेसन का 7वां पैराग्राफ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट, चैप्टर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैराग्राफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बताते चलता हूँ, आप लोग बुक लेकर बैठिए और अगर हाइलाइटर हो आपके पास या पेंसिल तो उसे भी ज़रूर लेकर बैठिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट लाइन रहेगा। जहाँ से क्वेश्चन उठता है उसे बताऊँगा तो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी व्याख्या करता हूँ इसका। देखिए, पुअर मैन, पुअर मतलब होता है गरीब, लेकिन यहाँ पर पुअर मैन है यानी कि बेचारा आदमी। पुअर मैन मीन्स बेचारा आदमी। इट वाज, देखिए पुअर मैन बेचारा आदमी, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, ठीक है। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. बेचारा आदमी जो कि लास्ट लेसन के सम्मान में, अंतिम पाठ के सम्मान में अपने रविवारी जो संडे के अच्छे कपड़े होते हैं, देखिए फाइन क्लॉथ्स, अच्छे कपड़े, संडे के अच्छे कपड़े को इस लास्ट लेसन के सम्मान में पहने हुए थे, ठीक है। एंड और नाउ अब आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था, वाई क्यों, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि ग्रामीण के बूढ़े व्यक्ति वर थे, सिटिंग बैठे हुए थे, दियर इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के अंत में ग्रामीण के लोग क्यों बैठे हुए थे, अब मैं समझ गया था। इट वॉज बिकॉज, यह था क्योंकि, दे वर सॉरी, देखिए क्योंकि उन्हें खेद था, देखिए फिर से बता रहे हूँ। आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, मैं समझ गया था क्यों द ओल्ड मैन मीन्स बूढ़े आदमी या बूढ़े व्यक्ति, गांव के बूढ़े व्यक्ति क्यों बैठे थे, वर सिटिंग मीन्स क्यों बैठे थे, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के अंत में क्यों बैठे थे, इस मैं समझ गया था। इट वॉज बिकॉज, यह था क्योंकि, दे वर सॉरी, यह इसलिए था क्योंकि, मैं ये यह उस इसलिए था क्यों, यह ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें खेद था, उन्हें दुख था कि वह, मतलब दैट दे, कि वह हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वह भी ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फैथफुल सर्विस, देखिए इट वाज देयर, उनका यही इट वाज देयर वे, इनका उनका यही तरीका था, नहीं, इट वाज देयर, उनका यही था, वे ऑफ थैंकिंग, उनका धन्यवाद देने का यही तरीका था, और मास्टर, अपने मास्टर को, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल, मास्टर के 40 साल के फेथफुल सर्विस में उन्हें धन्यवाद देने का यही तरीका मिला, ठीक है। या इन लोगों को, हमारे अध्यापक को, उसके 40 वर्ष की निष्ठुर मीन्स फैथफुल सेवा के लिए धन्यवाद देने का अपना तरीका था, ठीक है, समझ में आ गया। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के प्रति, दैट वाज देयर नो मोर, उनका अपने देश के प्रति अब उनका नहीं रहा, देयर वाज नो मोर, अब उनका नहीं रहा था। व्हाइल, जब, आई वाज, देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पुअर मैन बेचारा आदमी, इट वाज
in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. बेचारा आदमी इस अंतिम शिक्षा की बेचारा आदमी इस अंतिम शिक्षा की, ठीक है, इट वॉज द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम शिक्षा के सम्मान में बेचारा आदमी, दैट जो कि ही हैड पुट ऑन, जो पहना हुआ था, हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपने रविवारी अच्छे कपड़े को पहना हुआ था, एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, वाई, क्यों, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, ऑफ द विलेज, ग्रामीण के बूढ़े आदमी, सिटिंग देयर, वहाँ क्यों बैठे थे, इन द बैक ऑफ द रूम, यानी कमरे के अंत में क्यों बैठे थे, इट वॉज बिकॉज, यह इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी, क्योंकि दे वर सॉरी, वो खेद थे, टू, अत्यधिक, दैट, दे, कि मैं हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि मैं अत्यधिक स्कूल नहीं गए थे, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, उनका धन्यवाद करने का यही तरीका था, अवर मास्टर, अपने अध्यापक, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस, अपने अध्यापक का जो कि 40 वर्ष फैथफुल सर्विस में धन्यवाद देने का यही तरीका था, एंड ऑफ शोइंग और दिखाने दियर रिस्पेक्ट फॉर कंट्री, और कंट्री के प्रति सम्मान दिखाने का, दैट वाज देयर नो मोर, जो अब मेरा नहीं रहा, ठीक है, जो अब मेरा नहीं रहा, व्हाइल, जब, आई वाज थैंकिंग, ठीक है, व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन्हीं सब बातों पर विचार कर रहा था, थिंक कर रहा था, विचार कर रहा था, जब मैं इन्हीं सब बातों पर विचार कर रहा था, आई हेयर्ड, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, मेरा नाम पुकारा गया, तब जब मैं इन्हीं सभी बातों पर विचार कर रहा था, तब मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया, इट इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी, टू रिसाइट मीन्स कहने की, बात रखने की, समझाने की, अब समझाने की या बताने की मेरी बारी थी, ठीक है, what would I not give, I, what, क्या, would हो सकता है, what would, ठीक है, अब मेरी बारी थी बताने के लिए, what would I not given to be able to stay, बिना किसी गलती के क्या कुछ नहीं तेरा, यानी सॉरी यार, तो देखिए अगला लाइन व्हाइल से, while I was thinking of all this, जब मैं इन सब पर विचार कर ही रहा था, I heard my name called, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है, it was my turn, अब मेरी बारी थी, to recite, बताने की, what would I not have given to be able to stay, that dreadful rule of for the participle, although very loud and clear and without one mistake, ठीक है, I not have given to be able to stay, मैं सक्षम नहीं था, मैं कहने के लिए सक्षम नहीं था इस कठिन पार्टिसिपल के रूल को, बिना किसी गलती के इस पार्टिसिपल भयानक नियम को पूरा कहने के लिए सक्षम नहीं था, स्पष्ट सुना, यानी कि देखिए, आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, मैं सक्षम नहीं था, गिवन मीन्स बताने के लिए, आई नॉट हैव गिवन टू एबल टू स्टे, मैं कह पाने के लिए सक्षम नहीं था, ड्रेडफुल रूल, भयानक रूल को, द पार्टिसिपल आल थ्रो, पूरी तरह से पूरे तरीके से मैं कह पाने में सक्षम नहीं था, वेरी लाउड, बहुत तेज़ी, एंड क्लियर, और स्पष्ट, मतलब मैं स्पष्ट, बहुत तेज़ी से और स्पष्ट कह पाने के लिए पार्टिसिपल रूल के नियमों को बता पाने में सक्षम नहीं रहा, विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक भी गलती के मैं बता पाने में सक्षम नहीं रहा, बट, लेकिन, आई गॉट मिक्सअप, लेकिन मैं मिक्सअप हो गया, कंफ्यूज हो गया, ऑन द, क्या मैं नहीं बता देखिए फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा यार मिस्टेक हो गया, आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू स्टे, क्या मैं कह पाने में सक्षम नहीं था
दैट ड्रेडफुल रूल फॉर पार्टिसिपल, इस पार्टिसिपल के रूल को मैं कह पाने में क्या सक्षम नहीं था? तो पूरी तरह से, वेरी लाउड बहुत तेजी, एंड वेरी क्लियर बहुत स्पष्ट, विदाउट मिस्टेक बिना एक गलती के भी मैं कह पाने में सक्षम नहीं था। बट लेकिन आई गॉट मिक्सअप, लेकिन मैं मिक्सअप हो गया, कंफ्यूज हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द में मैं कंफ्यूज हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन, और खड़े होकर, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और खड़े होकर अपने डेस्क को पकड़े हुए था। माई हार्ट बीटिंग, मेरे दिल की